जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 11 विश्वरूप संदर्शन योग श्लोक 24। नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्त विशालनेत्रम् दृष्ट्वा हित्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का विश्वरूप संदर्शन योग की शिक्षा देता है। इसी प्रक्रिया में अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे श्री कृष्ण, हे महान विष्णु, आपके दिव्य ब्रह्मांडीय स्वरूप आकाश का स्पर्श करता है। आपके भव्य ब्रह्मांडीय रूप चमकता है। आपके गौरवशाली ब्रह्मांडीय स्वरूप अनेक रंगों से देदीप्यमान है। हे श्री कृष्ण, आपके विश्व स्वरूप में अनेक मुख खुले हुए दिखाई देता है। आपके विश्व रूप में प्रचंड प्रज्वलित नेत्र दृष्टिगोचर होता है। हे श्री कृष्ण, आपके ऐसे विश्व रूप का देख के हमार सारा शरीर कांपता है। हे श्री कृष्ण, आपके ऐसे विश्व रूप का देखे मात्र से हमका शांति नहीं मिलत। हम अपन साहस और मन के शांति खो दे ही। इस तरह अर्जुन अपन डर व्यक्त करता है। आओ हम वैचारिक रूप से अर्जुन द्वारा वर्णित श्री कृष्ण परमात्मा के दिव्य सार्वभौमिक रूप का देखी। आओ हम ही अनुभव करी कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड श्री कृष्ण परमात्मा का शरीर है और हम श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर के एक हिस्सा ही और अन्य सभी जीवित प्राणी श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर के अन्य हिस्से हैं। और जिस तरह से अपने शरीर के एक हिस्सा दूसरे हिस्से का नुकसान या पीड़ा नहीं पहुंचात, उसी तरह हमका भी इस ब्रह्मांड में किसी अन्य जीवित प्राणी का नुकसान या पीड़ा नहीं पहुंचावे के चाहिए। इसके अलावा यदि शरीर के एक हिस्सा दर्द में होए तो शरीर के अन्य सभी हिस्से उस पर प्रतिक्रिया करत हैं। आओ हम भी मन के एक ऐसी स्थिति विकसित करे का प्रयास करी जहां हम दूसरों के दर्द में प्रतिक्रिया दे सकी और मदद कर सकी। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन का सार्थक बनावे का प्रयास करते हुए आओ हम अर्जुन के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे के प्रयास करें। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हित्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि शमं च विष्णो। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार
हम सदा आपके भक्त रहब। हमार तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमार चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ये व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्त विशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। ॐ नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध, हमरे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करे के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपके ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण के 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।